ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए, बाबा आया है सबको राजा बनाने के लिए। बाबा बोलता है ना कि मेरा हर बच्चा राजा बनेगा, तो राजा बनाने के लिए आया है। तो हमें ये बहुत बच्चे सोचते हैं कि अगर राजा नहीं बने तो क्या हुआ, प्रजा तो बनेंगे ना, स्वर्ग में तो चले जाएंगे ना, कि प्रजा बन जाए। अच्छा, इसका परिणाम क्या होगा जानते हैं? राजा का बच्चा, पहले आप सुने होंगे कि राजा का बेटा ही राज सिंहासन पर बैठता था, दूसरा नहीं। अगर दूसरा को बैठाना रहा तो अगर अपना बच्चा नहीं रहा तो वो गोद लेता था पहले, और गोद लेकर अपना बच्चा बनाता था, तब वो बैठाता था। लेकिन दूसरा नहीं बैठता था राज सिंहासन पर। मतलब राजा का बच्चा राजा बनेगा, ठीक है, हर युग में, हर जन्म में। उसके बाद प्रजा का बच्चा प्रजा ही बनेगा। क्या आप अपने बच्चों के लिए ही भाग्य लिखना चाहते हैं? अभी सारे लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का कम से कम अच्छा भाग्य लिखें। तो क्या बच्चों के लिए भाग्य खराब लिखना चाहते हैं कोई भी? तो हर एक, जैसे बाबा सोचता है कि मेरा हर एक बच्चा राजा, हम लोग भी तो सोचें कि मेरा हर एक बच्चा राजा बच्चा बने। तो अगर हम सोच रहे कि हम प्रजा बने तो हमारा बच्चा राजा कैसे बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो इसलिए हमें बहुत अटेंशन देना होगा, हमको राजा ही बनना है बाबा। अब राजा बनने का क्या गुण है, क्या नियम कानून है, उसको तो जानना पड़ेगा ना कि कौन सा नियम है। अब ध्यान से सुनेंगे। कलयुग से हम लोग स्टार्ट किए, क्योंकि हम लोग कलयुग में पहले थे। अभी कलयुग में से निकले ना, बाबा हमें फिर संगम युग पे लाया। तो जब संगम युग पे लाया, तो जैसे कि आप घर से यहाँ तक आए सेंटर, तो यहाँ से भी जाएंगे तो वही रास्ते होके जाएंगे ना। तो हम लोग सतयुग से लेकर कलयुग तक आए। अब कलयुग से होते हुए ना सतयुग पहुँचेंगे, सतयुग द्वापर त्रेता, तब सतयुग पहुँचेंगे। तो उसी तरह हम लोगों का राजा और प्रजा का पाठ है। अब देखिए कि जो राजा बनेगा कलयुग में भी राजा रानी बड़ा ऊंचा पद होता है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा जब हम लोगों को ज्ञान दिए कि बच्चे ये विकार नरक का जड़ है, नरक में ले जाता है, दुख का कारण है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो ज्ञान तो सबको मिल गया, ये विकार अच्छा नहीं है। तो ये विकार जब अच्छा नहीं है, तो हम जब सुनते के साथ ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें बाबा अब हमको छोड़ना है, तो दिन रात हम योग करें कि बाबा ये विकार अब तुम ले लो, हमको नहीं रखना ये विकार। और आप पुरुषार्थ करने लगे विकारों को छोड़ने के लिए, भल कुछ सहन भी करना पड़ा, आप सहन भी किए, आप राजा बन जाएंगे कलयुग में। आप कलयुग में ऊंचा पद के अधिकारी बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज्ञान होते हुए भी आप बोले कैसे करें, परिवार तो सुनेगा नहीं ना, कैसे करें, खान पान कैसे शुद्ध करें, आपका इच्छा नहीं है कि खान पान हम शुद्ध करें। आप बहाना दे रहे हैं कि परिवार वाला नहीं सुनेगा, तो पति नहीं सुनेगा, तो बच्चे नहीं सुनेंगे, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है, उन लोग नहीं सुनेगा, उन लोग को खाने के लिए कौन मना कर रहा है, उन लोग खाएं हम ना खाएं। तो ये हमारे अंदर प्रतिज्ञा। लेकिन हम लोग क्या बहाना देते हैं, क्या करें, परिवार ऐसा, मतलब क्या करें, मतलब बाबा छोटा हो गया और मनुष्य बड़ा हो गया। तो इस स्थिति में जब आप मनुष्यों का बात सुनते हैं, बाबा की बातों को इग्नोर करते हैं, तो आप प्रजा योगी हो गए। मतलब मनुष्यों के अनुसार चलना, ये प्रजा योग हो गया। तो आप प्रजा बन जाएंगे। कलयुग में आप प्रजा बनेंगे, कम पद पाएंगे, राजा नहीं बनेंगे। उसके बाद चढ़ते हैं द्वापर युग में। द्वापर युग में जैसे जैसे हम लोग ज्ञान को समझने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो कमी कमजोरियां वो नजर आने लगती हैं। आती है कि नहीं, हम कहाँ किस कारण से फंस रहे हैं, तो वो कमी कमजोरियां फिर बाबा को अर्पण करते, बाबा हमको ये कमी भी निकाल देना है, बाबा आप इसको ले लो। जैसे हम खान पान छोड़ दिए, ठीक है, अब किसी चीज़ में आसक्ति जा रहा है, ये खा ले, ऐसा पहन ले, कमी है ना, मतलब छोड़ दिए सब कुछ, लेकिन अंदर से मन बुद्धि भाग रहा है, थोड़ा थोड़ा कमी है। तो बाबा कहता है कि अगर अनासक्त नहीं बने हो, कोई ना कोई कमी है, अगर तुम बाबा के आगे समर्पण करते हो कि बाबा ये कमी तुम ले लो, और उसके लिए योग युक्त हो जाते हैं एकदम कि बाबा ये कमी अब मेरा नहीं है, तन मन जीवन तो आपको अर्पण कर दिए, तो ये आपका है, आप ले लो। इस ढंग से जब योग करते हैं तो आप द्वापर युग में राजा बनेंगे, क्योंकि आप निकालने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन कमियों को जानने के बावजूद आप उसको नकारार कर दे रहे, नहीं मेरे अंदर ये कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके अंदर महसूस हो रहा है ये कमी है, दुनिया वालों को दिख रहा है कि मेरे इसके अंदर ये कमी है,
आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मेरे अंदर ये कमी है, और उसको निकालने का कोई पुरुषार्थ भी नहीं करे, लेकिन बाबा को याद कर रहे हैं, तो आप द्वापर युग में प्रजा योगी बन गए, आप प्रजा दास दासी बनेंगे। अब बाबा को दोष देंगे? ये सब बात जब मालूम पड़ रहा है, अब बाबा को दोष नहीं दे पाएंगे कि हम राजा क्यों नहीं बने, हम प्रजा क्यों बने, दास दासी क्यों बने। बाबा एकदम क्लियर भाग्य लिख रहा है, एकदम क्लियर, और आपके द्वारा ही लिखवाया जा रहा है। बाबा नहीं लिख रहा, बाबा लिखने की विधि बता दे रहा है कि आपको राजा बनना है कि प्रजा। तो जो बाबा को समर्पण करके उसके बाद अपनी कमियों को भी निकालता है द्वापर युग में, वो राजा बनेगा। और जो कमियों को जानकर छुपा लेता है, वो निकालने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि और दूसरों की गलती बताते रहता है, वो प्रजा दास दासी बनेगा। अब चलते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग का मतलब होता है समर्पण करना, तन मन धन समय श्वास संकल्प सहित समर्पण करके पूरे परिवार की सेवा करना, चाहे वो लौकिक हो, अलौकिक हो या पारलौकिक हो, जो सभी को आत्मा देखे और सबको परिवार को लेकर चले कि नहीं बाबा इसका भी दुख दूर हो जाए। अब हम लोग बोलते हैं अरे उसका है तो वो ऐसा ही है, उसका हमको क्या मतलब है, मेरा सेंटर, मेरा घर परिवार, मेरा पन आ जाता है। ये हो गया दास दासी का। लेकिन जो बोले पूरा विश्व हमारा परिवार है, सबके लिए मुझे अच्छा करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, तो जो सबके लिए सोचे एक बराबर, कोई अमीर गरीब गोरा काला ऊंच नीच जात पात कुछ ना माने, केवल माने ये बाबा का बच्चा है। इस स्थिति में वो सदा सुभावना से युक्त रहेगा। तो ऐसी स्थिति में वो त्रेता युग में राजा बनेगा, और जो नहीं मानेगा सबको परिवार, वो दास दासी बनेगा। ये त्रेता युग का निशानी है। अब पहुंच जाते हैं सतयुग में। सतयुग में मतलब बाबा के अनुसार हम बहुत अच्छा चल रहे सब कुछ, और बहुत आनंद की अनुभूति कर रहे, बहुत अच्छे से आनंद में रह रहे, निश्चिंत रह रहे, बहुत खुशी है। ये भी हो गया प्रजा दास दासी बनना, सतयुग में दास दासी बनना। अब सतयुग में महाराजा महारानी कौन बनेगा? तो महाराजा महारानी वो बनेगा जो खुद आनंद में है, दूसरों को भी आनंद दिला रहा है, दूसरों को भी आनंद दिला रहा है, दूसरे बच्चों को खुद धारण कर रहा है, और दूसरों को धारण करवा के उसको हल्का कर दे रहा है, सारी परिस्थितियों से बाहर निकालकर उसको भी आनंद स्वरूप बना दे रहा है। तो ऐसे बच्चे सतयुग में महाराजा महारानी बनेंगे। तो सतयुग त्रेता द्वापर, आज भी बाबा बोला ना पूरे कल्प का भाग्य लिखा जा रहा है। आज भी बाबा मुरली में बोला कि पूरे कल्प का भाग्य इसी संगम युग से लिखा जा रहा है। तो हम कितना समर्पण कर रहे हैं बाबा के आगे, ये चेक करना। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब केवल बच्चे सोचते ना हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम अच्छा करें उससे मतलब नहीं है। आप नियम प्रमाण मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, तो मर्यादाओं में चलकर कितना उत्तम बनते हैं। हम कोटों में कोई तो बन चुके हैं, 33 करोड़ जो आत्माएं हैं, 850 करोड़ आत्माओं में चुने गए हैं, वो 33 करोड़ जो हैं, वो 3300 करोड़ कोटों में कोई आत्माएं हैं, कोटों में कोई विशेषता आ गया है। अब कोटों में कोई में भी कोई कौन बनेंगे? जो अपना तन मन धन समर्पण करेंगे और सारे विकारों का त्याग करेंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, वो हो गए कोई में भी कोई आत्मा, यानी कि वो साहूकार बनेंगे। कोटों में कोई जो चुना गया वो दास दासी प्रजा सब बनेगा, लेकिन कोई में भी कोई कौन बनेगा? जो बाबा की श्रीमत के अनुसार चलने लगा, वो बहुत अच्छे से सब कुछ करने लगा। सब कर पा रहे हैं, आप देखिएगा ना, तो बाबा का ज्ञान रोज सुन रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं पाएंगे, सब नहीं कर पाएंगे। कोई बच्चा को आप देखेंगे बहुत अच्छा से धारणा कर रहा है, सब धारणा नहीं कर पा रहे। अब देखिए कोई है कि बाहरी धारणा कर लिए और अंदर का धारणा एकदम कूड़ा कचरा भरे हुए हैं, मतलब किसी को भी गाली दे रहे हैं, कहीं भी झगड़ा कर ले रहे हैं, तो प्रत्यक्षता होगा वैसे, वो तो और नेगेटिव फैल जाता है, बदमा गुना नेगेटिव फैल जाता है। तो ऐसा नहीं, बाबा जो भी धारणा बता रहा है, चाहे वो कलयुग का हो, चाहे त्रेता, चाहे द्वापर, चाहे सतयुग, अंदर और बाहर दोनों की स्थिति को देखा जा रहा है। तो हम लोगों को सब कुछ चेक करना है कि हमें कौन सा पद पाना है। कभी कभी बोलते हैं अच्छा बाबा आप जो पद दे दो, तो फिर बाबा टच करता, बच्चे तुम्हारा तो पद खराब होगा, तुम्हारे साथ साथ तुम तो जैसे तुम दास दासी हो, तो तुमसे तो थोड़ा सा नीचा ही बच्चे भी पैदा होंगे,
तुमसे थोड़ा सा नीचे और बच्चे पैदा होंगे। क्या ऐसा चाहिए तुमको भाग्य कि तुम्हारा बच्चा भी और दास दासी बने और फिर तुम दूसरे जन्म में उसके दास दासी बनो, यानी कि और नीचे गिरते चले जाओगे। तो हमें सबसे ऊंचा स्थान का पोस्ट लेना है, महाराजा महारानी का। तो ये देखिए कैसे सीढ़ी चढ़े, कैसे सीढ़ी चढ़े। सबसे पहले कलयुग से बाबा के बने, बाबा का ज्ञान सुने, फिर विकारों का त्याग किए। सबके अंदर संकल्प उठा, बाबा हमको भी करना है, संकल्प उठा। संकल्प से वो कर्मों में आना शुरू हो गया। तो विकारों का त्याग बाहरी रूप से तो करने लगे ना, कि चलो मुख से नहीं बोलना है, गलत काम नहीं करना, ये सब तो मुख से करने लगे, सब कुछ हाथ पैर सब से। उसके बाद जब द्वापर में पहुंचे, द्वापर में मतलब अभी वहाँ द्वापर में नहीं, यहाँ पर स्थिति जब ऊपर हुआ तो मन में आया कि चलो बाहर से तो नहीं बोल रहे कुछ भी, लेकिन मन में तो चल ही जा रहा है, कमी है यानी मन में तो चल ही जा रहा है। किसी ना किसी के आगे हम बोल भी दे रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत सलत, एकदम एक्यूरेट सही नहीं बोल पा रहे, कहीं ना कहीं कुछ गलत निकल जा रहा है, यानी कि एक कमी है। तो ये कमी कमजोरी निकालने का जो पुरुषार्थ है वो हमें राजा का पद देगा। तो ये सतयुग से लेकर हमें कलयुग तक का ऊंचा पोस्ट। आज देखिए कि ब्रह्मा बाबा का पोस्ट कितना ऊंचा था। अंतिम जन्म में वो झेले, अनाथ भी बने, लेकिन अनाथ में भी उनका स्थिति कितना पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। उसके बाद जब चाचा बोले वो कि तुमको हम नहीं रख पाएंगे, लो पैसा तुम कहीं चल जाओ, वो एक संकल्प चलाएं कि हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे। स्थिति पावरफुल था अंतिम जन्म में भी उनका, और गए तो कितना एक्यूरेट, मतलब कहाँ सेवक बनकर रहे, नौकर स्टाफ बनकर गए, और कहाँ पार्टनर बन गए। एक ही जन्म में सारा कुछ उनको दिखा दिया गया, कितना करोड़पति बन गए। उस समय 3 करोड़ था उनके पास धन। जब बाबा के आगे समर्पण किए तो सोचिए उस समय का 3 करोड़ कहाँ से आया। जो अनाथ थे तो सोचिए उनका पाठ राजा, और राजा लोग क्या बोलते थे उनको, राजा तो आपको होना चाहिए, क्योंकि राजा से भी ज्यादा अच्छा रहन सहन ब्रह्मा बाबा का था, दादा लेखराज का था। तो राजा थे कि नहीं। तो वही चीज कहा जा रहा है कि हम ये लास्ट जन्म में भी राजा बनकर रहेंगे, एकदम खुश, एकदम निश्चिंत, सब कुछ से भरपूर। दुनिया वाला देखेगा हर स्थिति में कैसे इन लोग इतना अच्छा रह रहा है। अभी देखिए सब कुछ छोड़ भी दिए, सब कुछ किनारा मन बुद्धि से कर दिए, लेकिन फिर भी हम लोग राजा हैं कि नहीं, एकदम निश्चिंत है। कोई कितना भी लालच दे दे, सारी दुनिया का दौलत रख दे, क्या हम लोग आकर्षित हो जाएंगे? कौन आकर्षित हो जाएगा? कोई होगा? अगर बोल देना कि 1 करोड़ रुपया तुमको दे देते हैं, बोले 1 करोड़ क्या, तुम सारी दुनिया की दौलत सामने रख दो ना, लेकिन बाबा के आगे कुछ भी नहीं है। कुछ है? कुछ भी नहीं है मेरे बाबा के आगे, क्योंकि तुमको भी ये सब छोड़कर बाबे के पास आना है। तो आज हम लोग राजा बने कि प्रजा बने? राजा बन गए ना। आज कोई बोलता है ये खा लो, वो खा लो, ऐसे कर लो, बोले नहीं, मेरा बाबा बड़ा है और हम लोग बिना बाबा को भोग लगाए नहीं खा सकते हैं। कैसी मेरा बाबा नहीं खाएगा और हम खा ले वैसा चीज? तो क्या है, राजा बने ना, ये स्थिति से राजा बनना हुआ। और आज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सारा ज्ञान सुनकर भी, समझ कर भी नहीं हो पाएगा ना। परिवार में चल, क्या हम लोग बिना परिवार के हैं क्या? अच्छा, समर्पित बोलेंगी, समर्पित जो बहने उनके लिए भाई बहन बोल देंगे कि नहीं हम लोग को तो परिवार में चलना। हम लोग तो घर गृहस्थ में अभी एकल परिवार तो नहीं है, संयुक्त परिवार में चल रहे हैं, लेकिन सबको लेके चल रहे हैं कि नहीं, लेकिन अपना धारणा भी मजबूत कर लिए। तो ये अपनी स्थिति है। लोग एक बहाना दे देते हैं कि नहीं परिवार वाला क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, कहीं जाएंगे। ये अपना इच्छा है कि हमको खाना है तो हम क्या बहाना दें। हम खुद बोलेंगे तो बोलेंगे देखो कैसा लालच है कि भगवान से प्रेम नहीं, तो वो छुपाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि हम नहीं कर पा रहे, इनके कारण, उनके कारण, ये कारण, वो कारण, 1000 कारण। अपना इच्छा, अगर अपना इच्छा हो गया तो किसी में ताकत नहीं है जो हमें रोक दे। तो एक जन्म तो बाबा का बनकर देखे, कितना बड़ा भाग्य है। और जो भाग्य जिसको मिलता है ना, वो नशे में रहता है, हमेशा सदा निश्चिंत रहता है, सब अच्छे से अच्छा होना है।
हर बात में कल्याण समाया हुआ है। थोड़ा देर के लिए मनन चिंतन तो चलेगा ही ना। अब देखिए ब्रह्मा बाबा का जो दाल कमी हुआ तो थोड़ा सा तो वो उठे ना, उठे बाबा से गए बात करने के लिए, तो वो बात करना एक अलग चीज है। समस्या आया है तो समाधान तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए एक मनन चिंतन चलता है कि क्या करे क्या नहीं करे, बाबा से बातचीत करते। वो मूंझना नहीं हुआ। मूंझना उसको कहा जाता है जब आप सोचते हैं कि बात ये भी ज्ञान खराब है, देखो यहाँ भी ऐसे होता है, और आप ज्ञान को छोड़कर चले जाते हैं या तो कुछ गलत कर देते हैं, तब उसको कहा जाएगा मूंझ गया। इसको मूंझना नहीं कि आप कोई समस्या का समाधान निकाल रहे हैं। तो हमें हर जगह सोच समझ कर चलना है। बाबा एक्यूरेट हमें सिखा रहा है, और ये तो सतयुग से लेकर कलयुग तक का भाग्य है। क्यों ना हम लूट लें। भक्ति मार्ग में भी बोलते हैं ना कि लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट ले। क्या लुटा रहा है? अच्छा, भक्ति मार्ग में जो ये गाते हैं तो क्या लुटा रहा है? ये तो ज्ञान मार्ग में लुटाया जा रहा है कि लूट सको तो लूट लो, सतयुग से लेकर कलयुग तक का भाग्य लूट लो। और ये लूटना ऐसा होगा कि अगर आप लूटे तो आपसे कोई छीन सकता है? जैसे कि होता है ना कि कोई राजा या साहूकार धन डाल फेंकता है नीचे कि लो लूटो, तो क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है, हम लूटेंगे हम लूटेंगे। लेकिन भगवान जो लुटा रहा ना, वो उसमें छीना झपटी नहीं है। आपको लेना है आप जितना ले सकते हैं, ऐसा उसका धन है। तो कितना इजी भी है, कितना अच्छा भी है लूटने में। हमें लूटना है, ये दृढ़ प्रतिज्ञा लेना है। अंत बोलते हैं अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब चिड़िया चुग गई खेत। खेत क्या है? समय है। समय को, समय रूपी चिड़िया कहीं हमारा समय छीन ना ले, जीवन रूपी समय छीन ना ले। इसलिए हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना, और इसी जन्म में कर लेना है। बाद में समय नहीं, अंतिम समय नहीं। एक बच्चा था ना तो बोलता था कि हम पढ़ लेंगे, और लास्ट में कि ऐसा कैसा उसके घर में परिस्थिति आया, परिवार आ गया, वो लड़ाई झगड़ा घर में होने लगा, लाइन चला गया, कुछ ना कुछ एकाएक उसका किताब ही भुला गया। वो रोने लगा कि हम क्या करें, हम तो साल भर पढ़े नहीं हैं। और कितना भी कोशिश कर ले, पढ़ लेगा साल भर का पढ़ाई, नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो। करत करत अभ्यास ते जड़मती होते सुजान, रसरी आव जाते सिल पर पड़त निशान। तो रोज रोज हम अगर अभ्यास करेंगे तो पत्थर में भी हम निशान लगा सकते हैं। अगर मेरा पत्थर बुद्धि भी है तो भी हम उस पर भी रोज मनन चिंतन करेंगे, रोज बाबा को याद करेंगे, तो उसमें भी ज्ञान धारण होना ही है। लेकिन हम धारण करना ही नहीं चाहें तो कैसे धारण होगा? तो धारण करने के लिए हमें तो करना पड़ेगा ना। बाबा घड़ी घड़ी हम लोगों को संकल्प देता है कि कब क्या करना है। शुरुआत में जब बोला गया था, बाबा टच किया था कि बच्चे अभी तुमको 6 महीना तक घर के अंदर रहना है। सारे बच्चे जा रहे थे ज्ञान सुनने के लिए, क्या मेरा मन नहीं तड़पेगा? लेकिन तुरंत संकल्प आया, देखो भट्टी में बैठाया जा रहा है। सो देखो 14 साल बाबा लोग तपस्या किया, क्या तुम 6 महीना नहीं कर सकती हो? हाँ बाबा क्यों नहीं कर सकते। बहनें आती थी, बोलती थी कि आप नहीं आ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बोले बाबा हमको तपस्या करने बोला है और हम वही करेंगे एकदम दृढ़ता से। हम नहीं करें, नहीं जाएंगे। 6 महीना हम नहीं जा सकते। जो जा रहे थे वो छोड़ दिए ज्ञान। आज 6 महीना तक मुंह तक नहीं देखने गए, सेंटर का कुछ नहीं देखने गए, घर पर एकदम। और सब कुछ बोले कि बाबा बहुत अच्छा है। जाएंगे तो बोलेंगे वहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। घर पर हम सारा धारणा कर लेंगे, नहीं बोलेंगे। आपका भी चला ना, घर में कहीं आना जाना नहीं हुआ, लेकिन घर पे सारा धारणा पक्का हो गया। तो अगर हम दृढ़ता लाते हैं अपने संकल्पों में, क्यों नहीं सफलता मिलेगा। और अभी तो भगवान का वाणी है कि बच्चे करो, और अगर अभी भी ना करे तो कब करेंगे। उसके बाद फिर बाबा ही संकल्प दिया, बच्चे अब निकलो, अब निकलने का समय आ गया। घड़ी घड़ी बाबा इशारा किया है और निकल गए। निकलने के बाद भी विघन आने लगा। ये नहीं सोचे अरे बाबा ही तो बोला निकलने के लिए, फिर विघन आ गया। अरे आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो परीक्षा नहीं आएगा क्या? परीक्षा आ रहा, उसको फिर फेस करते चले जाइए और उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। अगर वो परीक्षा नहीं आता, जैसे कि कहीं गीता पाठशाला जाते थे, अगर वो बहुत प्यार से हमको रखती तो हम तो वहीं तक फंसे रह जाते हैं। लेकिन अगर वो कड़ा होके नहीं हमसे बात करती तो हम छोड़ते नहीं तो मेरा पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता। पुरुषार्थ नहीं बढ़ता तो हम आज यहाँ नहीं पहुँचते।
तो इसलिए एक एक आत्मा का शुक्रिया करेंगे कि नहीं? जो विरोध कर रही है उनका तो खास शुक्रिया, और जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी खास शुक्रिया। क्योंकि जब हम लोग बेचैन होते हैं ना, तो किसी का प्यार भरा शब्द, किसी का मतलब 2 मिनट के लिए साथ हमें उमंग उत्साह में ला देता है। तो इसलिए दोनों का ही शुक्रिया करना है। और अब जब इतना सारा परिस्थिति हम लोग पार कर लिए, तो अभी भी अगर कोई आ रहा है विघ्न, तो बोलना है और आगे बढ़ाने के लिए बाबा भेज रहा है, और आगे हमें बढ़ना है, और अच्छा से चलना है, चलो हमें और अच्छा करना। कराने वाला कौन? भगवान है। कराने वाला कौन? आज बाबा कहता ना, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यज्ञ में धन को भी सफल नहीं करते हैं, सबको दे रहे हैं निकाल के, आपके पास बोलते धन नहीं है, लेकिन अचानक जरूरत पड़ा, हाँ चलो उसको दे दिए, उसको दे दिए। कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? बाबा देख रहा है। अब बाबा देख रहा है, उसको तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन आप यज्ञ में नहीं सफल करे, बाबा थोड़ी आपको बोलने जाएगा कि दो, नहीं दो, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन वो आपका सफल नहीं हो रहा है, आप कितना भी दे रहे हैं, बच्चों को, परिवार को यज्ञ में नहीं कर रहे, आप जन्म जन्म के दरिद्रता के पात्र बनेंगे, दरिद्रता के पात्र बनेंगे। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे सफल कर लो, सफल कर लो ये जन्म। तो धन को भी क्यों ब्रह्मा बाबा सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा बाबा के साथ साथ जो आए भाई बहन सबको देते जा रहे हैं। तो कोई विशेष बनना है जिसको, वो सफल कर रहा है, जिसको दास दासी का भी दास दासी बनना वो नहीं कर रहा है। तो हमें सबसे पहले देखना है, हमें देखिए कोई भी महीना में मिले या जो भी मिले, पहला दान। अगर जो बिजनेस कर रहे हैं, अगर रोज 5 रुपया भी डाले बाबा के यज्ञ में, 5 रुपया 10 रुपया, कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। लेकिन अगर बीमारी आ गया तो हजारों रुपया निकल जाता है। लेकिन अगर 5 रुपया रोज बिजनेस करने वाले निकाल लें, तो महीना में तो कुछ तो जमा होगा, साल में कितना जमा हो जाएगा। लेकिन एक नियम बना लेना चाहिए कि हमें रोज कुछ अंश जरूर डालना चाहिए, कुछ अंश, इससे आपका बढ़ोतरी होता है। और लोग सोचते ना, नहीं ना है, ध्यान नहीं है। अब देखिए लकड़हारा का जो भी लकड़ी बेचा उसमें संकल्प किया देना है, तो बढ़ोतरी हो गया। बाबा के कार्य में लगाने से कभी घटता नहीं है। लेकिन बच्चे नहीं समझते इस बात को, और बोलते ना कि किसी का राजा खा जाएगा, किसी का धूल मिट्टी में मिल जाएगा, किसी का चोर लूट के ले जाएगा, सफल उसी का जो धनी के कार्य में लगाएगा। तो हमें एनी टाइम सोचना है कि हमें कैसे इसको सफल करना, अपने तन मन धन को। तो आज बाबा क्या क्या बताया। सबसे पहले राजा और प्रजा का पद कैसे मिलता है वो बाबा बताया। फिर सफल करना है, कोई भी संकल्प में दृढ़ता लाना है, और अंदर का समर्पण चाहिए। कोई बहानाबाजी यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ देहधारी को आप बहाना दे देंगे, कोई भी बहाना। लेकिन बाबा तो आपका अंदर का देख रहा है ना, कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसीलिए हमें हर दिन आप सफल करना है। जिसका नौकरी है, तो नौकरी में जो मिलता है महीना में, उसमें पहला अंश पहले बाबा को समर्पण, तब कहेंगे कि हाँ सफल हो रहा है। अब निकला नहीं, खर्च तो 1000 आ जाएगा, पहले हम निकाल लें, मेरा इतना ही है, हमारा 4000 का है, 4000 महीना में मिलता है, 4000 में 100 रुपया तो हम दे दें, 100 रुपया दे दे, कोई भी खर्च रोक दे, बाबा बढ़ा देगा आपका। बाबा उसका जिम्मेवार लेता है कि इसका कैसे पूर्ति करना है। हमें अपने अंदर चाहिए कि हम कैसे इसे सफल करें और सफलता को प्राप्त करें। धारणाओं को बाबा का सुने श्रीमत, तुरंत धारण करें। बाबा को याद करते हुए धारण कर ले राजा का पद। धीरे धीरे धारण करना, करेंगे जरूर, लेकिन वो साहूकार का पद। और सुनते हुए भी किनारा कर देंगे कि नहीं, कर लेंगे, हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, प्रजा दास दासी का पद। तो ये चारों युगों का निर्धारित हो गया है पद पोजीशन। तो हमें दृढ़ता लाना है अपने अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं, समझदारी। बाबा बार बार बोलता है ज्ञान युक्त याद हो, केवल बाबा बाबा याद ना हो, ज्ञान युक्त याद हो। ये ज्ञान युक्त याद हो गया 8 प्रकार का, हमें इसे क्लियर समझना है। ओम शांति।